जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत की बहुत ही महिमा है। यदि आपकी कोई इच्छा है और उसे पूरा करना चाहते हैं तो आप एक बार 16 सोमवार का व्रत जरूर धारण करें, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये व्रत स्त्री, पुरुष, लड़के, लड़कियां कोई भी रख सकता है और अपनी इच्छित मनोकामना को भोलेनाथ से पूरा करवा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं कि 16 सोमवार का व्रत आपको कैसे रखना चाहिए, इस व्रत को कब शुरू करना चाहिए, इसकी पूजा विधि या व्रत के नियम क्या हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 16 सोमवार के व्रत में आप प्रसाद क्या क्या चढ़ा सकते हैं और इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन आपको कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए और किस चीज़ को खाकर आपको 16 सोमवार का व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा 16 सोमवार से जुड़े कुछ सवालों का भी जवाब दूंगी, जैसे 16 सोमवार के व्रत में जो प्रसाद होता है उसके कितने हिस्से करें और प्रसाद को किस समय खाना चाहिए। इसके अलावा बहुत लोगों का सवाल है कि क्या 16 सोमवार की पूजा हमें घर में करनी चाहिए या मंदिर में। इसके अलावा बहुत लोग पूछते हैं कि जब तक 16 सोमवार के व्रत पड़ेंगे तो इन 4 महीनों में क्या वे नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा क्या 16 सोमवार के व्रत में यदि पीरियड आ जाए तो उस व्रत को काउंट करना चाहिए या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जो आप लोगों के मन में उठते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 16 सोमवार का व्रत आपको कब शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस व्रत को सावन, चैत्र, बैसाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने से स्टार्ट करेंगे तो ये सर्वोत्तम रहता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है और आप सावन में पड़ने वाले पहले सोमवार से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत के जरूरी नियम क्या हैं। दोस्तों, इस व्रत में नियम और संयम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो नियम आप इस व्रत में धारण करेंगे वे नियम आपको 16 सोमवार तक धारण करने हैं। जैसे 16 सोमवार व्रत की पूजा का समय निश्चित होता है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन किसी कारणवश आप प्रदोष काल में पूजा ना कर पाएं या आप जॉब करते हैं तो आप ऐसी स्थिति में सुबह के समय भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर सोमवार में पूजा का समय एक ही होना चाहिए, बल्कि जब आपको उद्यापन करना है तब भी पूजा का टाइम सेम ही होना चाहिए। यदि आप सुबह का चुनाव करते हैं तो आपको 16 सोमवार तक सुबह के टाइम पूजा करनी चाहिए। यदि आप शाम को प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो आपको 16 सोमवार तक प्रदोष काल में ही पूजा करनी होगी। इसके अलावा व्रत के दिन और व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन का त्याग करना होगा। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा। दोस्तों, वैसे तो इस व्रत को निर्जल और निराहार करना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो आप सुबह के समय पूजा करने के बाद फलाहार ले सकते हैं और शाम के समय इस व्रत में एक बार एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण करना होता है और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के समय आपने जो भी खाया या पानी पी लिया उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए।
आप नेक्स्ट डे सूर्योदय होने के बाद ही कुछ खा पी सकते हैं। इसके अलावा एक बात का ध्यान ये भी रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन पूर्णतः वर्जित है। आप शाम को सिर्फ मीठा भोजन ही करें। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में दिन के समय सोना भी वर्जित होता है, अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलता। इसके अलावा व्रती को इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान व बुराई भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि 16 सोमवार तक जब भी आप प्रसाद खाएंगे या फलाहार करेंगे तो आप एक ही स्थान पर बैठकर ग्रहण करेंगे। इधर उधर चलते फिरते आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। और जो प्रसाद का हिस्सा है वह सिर्फ आप ही ग्रहण करेंगे, इसका भी ध्यान रखना है। दोस्तों, 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के लिए जो भी नियम और समय रहेगा आपको वही 16 सोमवार तक मेंटेन करना होगा। जो भी भोग प्रसाद आप पहले सोमवार को चढ़ाएंगे वही 16 सोमवार तक चढ़ाएं, सेम क्वांटिटी के साथ। उसे बार बार आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो भी फल आप डिसाइड करेंगे वही फल आपको हर सोमवार को चढ़ाना होगा। इसलिए ऐसा फल डिसाइड करें जो आपको हर मौसम में आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे केला, सेब आदि। और फल की संख्या भी हर सोमवार को फिक्स रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है कि जिस दिन से आप पूजा व्रत स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर उद्यापन तक आप किसी दूसरे के घर का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। व्रती को दिन रात अपना पूरा ध्यान शिव भक्ति में लगाना चाहिए। आप इस दिन शिव जी के कोई भी एक मंत्र को चूज कर लें और उसी मंत्र का जाप आप पूरा दिन करें। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या शिव पुराण में वर्णित श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप हर सोमवार इसी मंत्र का जाप करें। चलिए अब जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत की पूजन विधि क्या रहेगी। दोस्तों, व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें और प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफ़ेद रंग भोलेनाथ का प्रिय रंग है। कुंवारे लड़के लड़कियां, पुरुष सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं वे सफ़ेद रंग में कोई दूसरा रंग मिला हुआ ऐसे कपड़े पहने, क्योंकि विवाहित महिलाओं को पूरा सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। या आप इसके अलावा कोई भी हल्के रंग के कपड़े या लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि भूल कर भी काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े ना पहने। इसके बाद आप एक लोटा जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। फिर आप अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें और अब सफ़ेद आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत ले लें और भगवान शिव के समक्ष 16 सोमवार व्रत को करने का संकल्प लें। और इसी के साथ आप ये भी डिसाइड कर लें कि आप ये व्रत निर्जल या फलाहार करेंगे। और आप अपना प्रसाद भी डिसाइड कर लें कि आप चूरमा, खीर, दूध या फल, जिस भी चीज़ से आप ये व्रत रखना चाहते हैं उस चीज़ को आप संकल्प के समय अवश्य बोलें। इसके बाद जो मनोकामना है, जिस इच्छा के लिए आप ये व्रत रखना चाहते हैं उसको भी संकल्प में भोलेनाथ से अवश्य कहें। मनोकामना बोलते हुए आपके हाथ में जो फूल, जल, अक्षत है उसे भगवान शिव जी के सामने छोड़ दें। अब आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद आप पूरा दिन अन्न जल ग्रहण ना करें। और यदि आप फलाहारी व्रत हैं तो आप सुबह की पूजा के बाद जल, दूध, चाय, फल आदि खा सकते हैं। और अब शाम की पूजा के लिए आप प्रसाद तैयार कर लें। ध्यान रहे कि 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करना सर्वोत्तम माना जाता है। आप शाम की पूजा या तो घर पर करें या फिर शिव मंदिर पर। अगर आपके घर में शिवलिंग है
तो आप ये पूजा घर पर करें, अन्यथा हो सके तो आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करें। सबसे पहले आप शिवलिंग का जलाभिषेक करें, इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान कराएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। अब अक्षत, सफ़ेद फूल, आक का फूल, धतूरा, बेलपत्र, भांग, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं और भगवान शिव जी को जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को फल आदि चढ़ाएं, भोग प्रसाद लगाएं। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को ही मुख्य प्रसाद माना गया है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए, या जिस प्रसाद से आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो उस प्रसाद का होना आवश्यक है और उसकी क्वांटिटी भी फिक्स होनी चाहिए। आप इस प्रसाद के साथ कोई भी एक फल का भी चुनाव कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि जो फल आपको हर माह मिल जाए, हर सोमवार को मिल जाए, वही फल लें और उसकी भी मात्रा सेम होनी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित माना जाता है। और इस प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं। एक तो भगवान शिव जी को चढ़ाना है, दूसरा हिस्सा पूजा के बाद घर परिवार या लोगों में बांटना है, बच्चों में बांटना है, और तीसरा हिस्सा आपको स्वयं पूजा करने के बाद ग्रहण करना है। और जो शिव जी का प्रसाद चढ़ाया है वह आप पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या फिर गाय को खिला दें। यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो एक हिस्सा ब्राह्मण को दे दें, या घर पर कर रहे हैं तो वो हिस्सा गाय को खिला दें और दूसरा हिस्सा प्रसाद के रूप में घर परिवार के लोगों को बांट दें और तीसरा हिस्सा आप स्वयं खाएंगे। अब आप वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप करें। आप हो सके तो रुद्राक्ष की माला से जाप करें। इसके बाद 16 सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। धूप दीप जलाकर शिव जी की आरती करके पूजा को संपन्न करें। इसके बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद बांटें और जो तीसरा हिस्सा है वह आप सबसे पहले स्वयं ग्रहण करें। इसके बाद ही कुछ आप भोजन ग्रहण करेंगे। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सबसे पहले प्रसाद का तीसरा हिस्सा खाएं और उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। ध्यान रखें कि भोजन में आपको नमक नहीं खाना है, आपको सिर्फ मीठा भोजन ही करना है। और अगर हो सके तो आप हर सोमवार को एक विवाहित जोड़े को भोजन अवश्य कराएं या कुछ न कुछ दान दक्षिणा दे दें। चलिए अब जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। हो सके तो उद्यापन आप पंडित जी से विधि पूर्वक कराएं या आप स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आपने हर सोमवार को विधिवत पूजा करी हो, भोग लगाया हो और कथा सुनी हो। आप उद्यापन में 1.25 किलो या 5.25 किलो का प्रसाद अवश्य बनाएं। प्रसाद के 3 भाग करें। तीसरा हिस्सा आप स्वयं खाएं, एक हिस्सा ब्राह्मण को और दूसरा घर परिवार के लोगों को बांट दें। दोस्तों, उद्यापन में हवन भी जरूर करें। आप चाहें तो पंडित जी से करवाएं या आप स्वयं ही घर पर छोटा सा हवन करें। आप 11, 21, 51 या 108 बार मंत्रों का जाप करते हुए खीर की आहुति देकर उद्यापन करें। इसके बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप इस दिन ब्राह्मण को सीधा अवश्य निकालें। आप इस दिन चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, दूध, बर्फी, चांदी और फल के साथ कुछ पैसों का दान अवश्य दें। दोस्तों, उद्यापन के बाद इस दिन 16 विवाहित जोड़ों को भोजन कराना चाहिए। अगर 16 विवाहित जोड़ों को खिलाना संभव ना हो तो कम से कम उद्यापन के बाद एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन जरूर कराएं। उन्हें दान दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का ये व्रत पूर्ण होता है और भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में कि जैसे प्रसाद को कैसे डिवाइड करें या प्रसाद को किस समय खाना चाहिए। तो दोस्तों,
प्रसाद में आप दूध, केला, चूरमा, खीर या लड्डू आदि ले सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी प्रसाद लें वह घर का बना होना चाहिए। आप मार्केट से बनी हुई मिठाई का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा प्रसाद में आप जो भी डिसाइड करेंगे उसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा शिव जी का, दूसरा घर परिवार या लोगों में बांटने के लिए और तीसरा हिस्सा स्वयं का। ध्यान रखें जो स्वयं का हिस्सा है वह आप किसी को नहीं देंगे, वह आप पूरा खाएंगे। इसलिए प्रसाद की उतनी ही क्वांटिटी रखें जितना कि आप खा सकें। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही प्रसाद में नमकीन नहीं होना चाहिए, हमेशा मीठा ही प्रसाद का चुनाव करें। चलिए अब जानते हैं कि पूजा सुबह करनी चाहिए या शाम को। दोस्तों वैसे तो 16 सोमवार की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम होता है, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके पास प्रदोष काल में समय नहीं होता। इसलिए जो लोग जॉब करते हैं या कोई इमरजेंसी है, ऐसे में आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास जैसा समय हो आप वैसा करें। आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं। आप सुबह प्रसाद का भोग लगा सकते हैं और 16 सोमवार व्रत की कथा भी पढ़ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको सुबह के समय प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। प्रसाद आपको प्रदोष काल की पूजा आरती के बाद ही ग्रहण करना है और प्रसाद के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। दोस्तों ये व्रत सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक यानी 3 पहर तक चलता है। इसलिए जब तक प्रदोष काल की पूजा ना हो जाए तब तक अन्न का सेवन ना करें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि पूजा आपको मंदिर में करनी चाहिए या घर में। दोस्तों वैसे तो ये पूजा शिव मंदिर में ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें शिवलिंग का अभिषेक करना आवश्यक होता है। और यदि आपके पास घर पर शिवलिंग है तो आप ये पूजा घर पर भी कर सकते हैं, या आप घर पर मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या 4 महीनों तक नॉनवेज का सेवन करना है या नहीं। दोस्तों बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि क्या 16 सोमवार तक वे नॉनवेज का सेवन करें या नहीं। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ रविवार के दिन और सोमवार के दिन नॉनवेज का त्याग करना चाहिए। अगर हो सके तो आप 16 सोमवार तक नॉनवेज का सेवन ना करें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप रविवार के दिन और सोमवार के दिन नॉनवेज का सेवन कदापि ना करें। चलिए अब जानते हैं कि जो महिलाएं पीरियड से होती हैं तो उन्हें 16 सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए। क्या उन्हें इस व्रत को काउंट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों 16 सोमवार का व्रत इतना लंबा होता है कि अक्सर महिलाएं पीरियड से हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि 16 सोमवार का व्रत लगातार किया जाता है, वो भी बिना गैप किए हुए। इसलिए यदि आपको किसी भी सोमवार को पीरियड आ जाए तो आप उस दिन व्रत जरूर रखें, लेकिन आप पूजा ना करें। इस बात का ध्यान रखें। और यदि आपको उद्यापन वाले दिन पीरियड आता है तो बेहतर यही होगा कि आप 17वें सोमवार की जगह 18वें सोमवार को उद्यापन करें, क्योंकि उद्यापन की पूजा में आपका शामिल होना जरूरी है। इसी तरह यदि आपको पहले सोमवार को पीरियड आ जाता है तो आप उस दिन से व्रत शुरू ना करें, आप अगले मंडे से व्रत शुरू करें, क्योंकि पहले व्रत में व्रत का संकल्प लेना भी जरूरी होता है। इसलिए आप नेक्स्ट मंडे से व्रत स्टार्ट करें, यही सही होगा। और रही बात कि जिस व्रत में आपको पीरियड होगा उसकी गिनती करी जाएगी या नहीं, तो आपको बता दें कि दोस्तों बहुत से लोग व्रत को काउंट करते हैं कि हमने पीरियड में भी व्रत किया था। वहीं कुछ लोग पीरियड के व्रत को काउंट नहीं करते हैं कि हमने स्वयं पूजा नहीं की, इसलिए इस व्रत को काउंट ना करें। दोस्तों बिना पूजा के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके परिवार में जैसा नियम होता है आप वैसा करें, लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप पीरियड के व्रत को काउंट ना करें। आप इस दिन व्रत तो रखें लेकिन पूजा ना करें। और जो 3 हिस्से हैं प्रसाद का वो भी नहीं चढ़ेगा, और उस प्रसाद को भी आप ग्रहण नहीं करेंगे, और ना ही 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ेंगे।
ऐसे में आप इस व्रत में पूजा नहीं करेंगे, ना ही प्रसाद खाएंगे और ना ही कथा सुनेंगे। तो ऐसे में इस व्रत को काउंट करना ठीक नहीं होगा। हो सके तो आप पीरियड के व्रत को काउंट ना करें और अगला व्रत रख कर 16 सोमवार के व्रत को कंप्लीट करें। तो दोस्तों, यदि आपका 16 सोमवार व्रत से संबंधित कोई भी सवाल है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।